सत्य क्या है? ये कहना बहुत आसान है। सत्य है, केवल सत्य है कि आप आत्मा है। ये मन बुद्धि शरीर अहंकार आदि जो उपाधियां हैं, उससे परे आप आत्मा है। किंतु अभी तक उस आत्मा का प्रकाश आपके चित्त पर आया नहीं, या कहें कि आपके चित्त में उस प्रकाश की आभा दृष्टिगोचर नहीं है। पर जब हम सत्य की ओर नजर करते हैं तो सोचते हैं कि सत्य एक निष्ठुर चीज है, एक बड़ी कठिन चीज है। जैसे कि एक जमाने में कहा जाता था कि सत्य वदेत नहीं वदेत, तो लोग कहते थे कि जब सत्य बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होगा, और जो प्रिय होगा वो शायद सत्य भी नहीं हो, तो इनका मेल कैसा बैठाना चाहिए? श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया। सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो हितकारी होगा वो बोलना चाहिए। हितकारी आपकी आत्मा के लिए, वो आज शायद दुखदाई हो, लेकिन कल जाकर के वो प्रियकर हो जाएगा। ये सब होते हुए भी हम लोग एक बात से कभी कभी चूक जाते हैं कि परमात्मा प्रेम है और सत्य भी प्रेम है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बारे में हर चीज को वो जानती है। उस प्यार ही से उद्घाटन होता है उस सत्य को जो कि उसका बच्चा है। और प्रेम की भी व्याख्याएं जो हमारे अंदर है वो भी मानव की जो चेतना है उससे उपस्थित हुई। वास्तविक में प्रेम किसी चीज से चिपक ही नहीं सकता। प्रेम तो उसी तरह की चीज है जैसे कि एक वृक्ष में उसका जो प्राण रस है वो चढ़ता है और जड़ों को, उसके पत्तियों को, उसके फूलों को, फलों को पूर्णतः आशीर्वादित करता हुआ फिर लौट जाता है। लेकिन जब सोचे कि वो कहीं जाकर के एक फूल में अटक जाए और कहे कि ये फूल मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उस पेड़ की तो मृत्यु होगी ही और उस फूल की भी हो जाएगी। तो ये जो चिपकने वाला प्रेम है ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब दो इंसान में प्यार होता है थोड़े दिन बाद वो प्यार बैर भी हो सकता है। इसी प्रकार दो देशों में प्यार हो कल वो भी बैर हो सकता है। दो जाति में प्यार हो वो बैर हो सकता है। ये प्रेम बैर कैसे हो जाता है ये बड़ी सोचने की बात है। इसलिए कि प्रेम का सत्य स्वरूप हमने जाना नहीं। परमात्मा का प्रेम बहता है, देता है, करता है और उसके बाद कहीं चिपकता नहीं, किसी में अटक नहीं जाता। लेकिन हम लोग इस दोनों का मेल नहीं दिखा पाते कि सत्य और प्रेम एक ही चीज, जैसे चांद और उसकी चांदनी और सूर्य और उसकी किरण।
जैसे अर्थ और शब्द दोनों एक साथ मेल खाते हैं, उसी प्रकार सत्य और प्रेम दोनों एक साथ हैं। इसीलिए बहुत से लोग सत्य के खोज में न जाने क्या क्या विपदाएं उठाते, क्या क्या तकलीफें उठाते। वो सोचते हैं कि जब शरीर को दुख दिया जाएगा तो हमें सत्य मिल जाएगा। शरीर को दुख देने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शरीर परमात्मा ने बनाया है और वो एक मंदिर है, उसमें एक दीप जलाना है। जैसे आजकल विदेशों में एक पागलपन सवार है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल मच्छरों जैसा पतला दुबला हो जाए। उसके लिए सब आदमी इस तरह से मेहनत करते हैं कि मच्छरों जैसे होने के लिए, उसकी वजह से अनेक बीमारियां वहां लोगों में आ गई और इन मच्छरों को कोई सुख मिला ऐसा दिखाई नहीं देता, न उस देश में कोई आनंद है। तो दृष्टि कहां गई? एक बहुत ही स्थूल चीज के और जिसका कोई भी अर्थ नहीं लगता है। जिसकी दृष्टि स्थूल होगी वो स्थूली चीजों को देखता है, लेकिन सूक्ष्मता से आप विचार करें कि इस तरह के पागलपन से क्या परमात्मा किसी को भी मिला? क्या परमात्मा को इसमें सुख होगा कि आप अपने को दुख दे? ईसाई लोगों ने तो हद कर दी कि ईसा मसीह की हड्डियां निकाल के और टांग देते हैं और कहते हैं ईसा मसीह। देखते हैं हड्डी, ऐसा लगता है कि इसे पूछा जाए कि जिस इंसान ने एक इतने बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाया था, क्या वो इन हड्डियों के बूते पर? लेकिन इसमें एक समाधान इन लोगों के पास है कि हम किसी जालिम तरीके से, कोई दुष्ट क्रूर प्रकृति से ईसा मसीह की ओर देख रहे। यही चीज आपको आगे हम सुनाते हैं कि जब आप जाइए पोप के 16 चैप्टर में, उनको बाहर ले गए, आप बैठ जाते। ऐसा होता है कभी कभी किसी को, यही बात। देखिए, बीमार लोगों को प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, वैसे हमें आप लेने चले आइए, लेकिन बीमार लोगों को लाइए नहीं, क्योंकि इस वक्त आप नहीं जानते सारे वातावरण में शक्ति का संचार है। जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह भी होती है तो हम हर एक आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं देते हैं। इसकी वजह यह है कि सब बर्दाश्त होना चाहिए। बीमार लोगों को आप कृपया कल बिल्कुल यहाँ मत लाइए, उसके लिए बाद में केंद्र में जाकर आप लोग अपनी बीमारियां ठीक करें, वो अब ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन तो ये जो प्रेम की शक्ति है, इस प्रेम की शक्ति को समझने के लिए बड़ा भारी हृदय चाहिए। जिस इंसान के पास हृदय नहीं होगा वो इसे समझ नहीं पाएगा। जैसे कि 16 चैपल जो कि आप रोज में जाए वेटिकन में देखें, तो वहां माइकल एंजेलो नाम के एक बहुत बड़े कलाकार ने सारा कुंडली का चित्र बनाकर रखा हुआ और आगे चित्र पे ईसा मसीह को खड़ा किया है। वो भी गणेश जी जैसे लंबोदर खड़े हैं और इधर से उधर लोगों को फेंक रहे हैं। उसका नाम ने लास्ट जजमेंट कहा हुआ है, लेकिन पूरी कुंडली दिखाई। अगर आपको कुंडली का ज्ञान है तो आप अवाक रह जाएं कि इस आदमी ने कौन सी दृष्टि से ये सब चित्र देखा और इस तरह से सब चित्र बनाया। लेकिन इसी के नीचे वो हड्डी वाला ईसा मसीह रखा हुआ है, देखकर ग्लानि होती। कम से कम हमारे भारतवर्ष में किसी भी अवतारों को हड्डी मार का नहीं दिखाते और नहीं ये माना जाता है कि हड्डी मार का परमात्मा हो सकता है।
मतलब ये है कि हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि नहीं, या तो हमारे अंदर वासना है और दुष्टता। जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही ग्रहण उतर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करके फिर। धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा, कारण वो एक बड़े भारी होशियार विद्वान। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे, और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे। लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन तू भी वीर है और मैं भी वीर हूं, और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्थे वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी उंगली आगे करके कहा, इसे तू मार। अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तब इनकी वीरता कहां गई, तब ये कहां थे। इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, आपकी वीरता, आपकी दानशूरता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, पर स्त्री की लाज बहुत बड़ी चीज है। इसी कृष्ण के भारतवर्ष में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर ही स्त्री के साथ जो अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या हम अपने को भारतीय कहलाने के लायक हैं? भारतीय संस्कृति की हम डींगे पीटते रहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इस योग्य हैं? जब बाहर जाकर के लोग बताते हैं कि बहुओं को जला दिया, घर में आई हुई लक्ष्मी को मार डाला, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि आपके देश में बहुत बड़ी योग भूमि है, बहुत कुछ शास्त्र हुआ, बहुत कुछ लोग धार्मिकता की बात करते हैं, बड़े ही वहां पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं। तो ऐसे देश में ऐसी निर्भर बातें, ऐसी भीषण हत्याएं कैसे हो सकती? क्या जवाब है हमारे पास इसका? एक जवाब मैं देती हूं। श्री कृष्ण ने कहा था कि योग क्षेम वाम्याम, इसे भी पता है, योग क्षेम वाम्याम, पहले योग होना चाहिए, फिर मैं इनका क्षेम देखूंगा। उन्होंने क्षेम योग क्यों नहीं कहा? पहले योग होगा तब मैं इनका क्षेम करूंगा। ये धर्म की व्याख्या है कि प्रथम आप योग को प्राप्त हो। अगर आप भारतीय संस्कृति की इतनी बढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी चीज भारतीय संस्कृति का सबसे महान तत्व एक चीज है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना। अपने चित्त का निरोध बताया गया है, अष्टांग योग बताए गए हैं, अनेक विधियां बताई गई हैं, किस लिए? कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त। लेकिन देखिए कि कितने लोग इधर नजर करते हैं। ईसा मसीह ने यही कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, पर कितने ईसाई इस बात को सोचते हैं? बपतिस्मा कोई भी आकर के सर पे हाथ रख के कह देता कि तू ईसाई हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ किसी भी आदमी के गले में अग्निपवित्र किसी ब्राह्मण ने लाकर डाल दिया, हो गया ब्राह्मण। कौन है ब्राह्मण?
जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को बीज कहा जाता है, बीज जाए से जो दूसरी मर्तबा पैदा हुआ है, माने जिसका दूसरा जन्म हुआ है उसको बीज कहते हैं। पक्षी को भी कहते हैं और मनुष्य को भी कहते हैं। जब पक्षी पहले अंडरवुड से आता है और उसके बाद उसका जब दूसरा जन्म होता है तो पक्षी हो जाता है। जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, माने उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। और जब तक उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, उसको अपने को ब्राह्मण कहने का कोई भी अधिकार नहीं। इसके शास्त्रों में अनेक आधार है। गीता पर बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो कभी गीता पढ़ी भी नहीं। गीता में लोग कहते हैं कि जो जन्म से जिस जाति में पैदा हुआ वही उसकी जात हो ही नहीं सकता। कारण जिसने गीता लिखी वो व्यास किसके बेटे थे? एक धीमर नीचे, वो भी जिनका पता नहीं था बाप का। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी वो कौन थे? एक फिर वही धीमर, मछली पकड़ने वाले, वो भी डाकू। उनसे रामायण लिखवाई परमात्मा ने। जिन्होंने सबरी के बेर खाए झूठे, जिन्होंने विदुर के घर जाकर के साग खाया, इन सब अवतारों को समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बाह्य के हम लोगों ने तरीके बनाए हैं कि तुम इस जाति के, तुम इस पंथ के, ये सब मनुष्य ने बनाए हैं बेकार के कारनामे। यही हमारे जेल है जिनमें हम रहते हैं और बहुत संतुष्ट हैं कि हम इस धर्म, इस संप्रदाय के हैं। सारे संप्रदाय एक बुद्धि का ही खेल है, जिसे कि मंकी प्रोजेक्शन कहिए, जो कि सब तरफ नहीं फैलता है, सिर्फ एक दिशा में जाता है और फिर लौट के चला जाता है। जितनी भी इस तरह की धारणाएं हैं ये अधर्म की है, धर्म की हो ही नहीं सकती। जो एक इंसान को दूसरे इंसान से हटाता है या किसी भी बात से ये कहता है कि हम उनसे ऊंचे और वो हमसे नीचे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। आज अपने देश में एक क्रांति की जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, जहां कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें। इस सशा भारत भूमि पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये वास्तविक में ही योग भूमि है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन जब हमने अपने आत्मा को ही नहीं पाया, तो सिर्फ ये योग भूमि कहने से आप इस योग भूमि के पुत्र नहीं हो सकते। योग को आपने जब प्राप्त नहीं किया तो आप इस योग भूमि को क्या, ये तो ऐसे ही आप रास्ते पे घूमते फिरते रहते, इससे तो कुत्ते बिल्ली सभी घूमते फिरते। लेकिन अगर आप इसके वास्तविक में ही एक गौरवशाली पुत्र हैं, तो आप में योग स्थापित होना चाहिए। बातें करना और धर्म के नाम पे इसको त्यागना, उसको त्यागना, या किसी से कुछ लूट मार करना, ये किसी भी तरह से धर्म नहीं है। और एक बड़ी ग्लानि की बात है कि बाह्य के देशों में हम लोगों के बारे में जो चित्रण दिया जाता है वो अत्यंत कलुषित है। बाहर के लोगों के बारे में मुझे कोई भी आस्था नहीं, ना ही मैं तो सोचती कि ये लोग किसी काम के हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए काफी लोग बेकार, इसमें कोई शक। दो चार कहीं कहीं मिल जाते हैं तो लगता है चलो भाई मिल गए, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो आप लोगों से कहां पहुंच जाते हैं। उसका उदाहरण आपने डॉक्टर वरुण को देखा और ऐसे अभी हजारों में। वजह यह है कि इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई, बुद्धि की टकरे लेते लेते इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है। और ये अब समझते हैं कि इस शुद्ध बुद्धि से ये देखा जा रहा है कि सत्य क्या है और सत्य को पकड़ना है और असत्य जो है उसे छोड़ना ही होगा। ये कहिए कि इनकी विल पावर, आत्मशक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार जब इन्हें सत्य मिल जाता है तो उसे इस तरह से पकड़ लेते हैं। आप लोग गणेश जी के बारे में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं जानते, ये लोग जानते हैं। हालांकि मैंने उन्हें बताया है, ये दूसरी बात,
पर तो भी वो जानने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, तो जब आइए हिंदुस्तान में तो मेरे बाप को बीमारी, मेरे माँ को बीमारी, तो मेरे फलाने को बीमारी, माँ इनको ठीक कर दीजिए, या तो कुछ पैसा दे दीजिए, या तो कुछ नौकरी दे दीजिए। इसी से कोई सतह से ऊपर उठा तो वो धर्म मार्तंड बन के मुझसे वाद विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे धर्म मार्तंडों से कहने की बात यह है कि जिन्होंने आदि शंकराचार्य को परास्त करने पर उन्होंने सिर्फ माँ की ही स्तुति लिखी, उसे कुछ अकल नहीं। आखिर उन्होंने पाया ही क्या है जिसके बूते पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें और लेक्चर देते रहते हैं बगैर पाए। फूट जैसा शरीर और बड़ी बड़ी बातें, इसमें अर्थ क्या है? कुछ तुमने पाया नहीं। इस एक बात को सिर्फ मान लेने से ही बहुत कुछ काम हो सकता है, क्योंकि जब आदमी असत्य पे खड़ा होता है तो उसमें बड़ा अहंकार होता है। आपने देखा महिषासुर को, आपने देखा रावण को, उनकी बातचीत सुनी। उस अहंकार में मनुष्य यही सोचता है, ये क्या जाने, हम तो सब भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ लोगों को तो ये भी विश्वास है कि अरे भगवान तो हमने बनाए हुए हैं, इनको तो बेवकूफ बनाने के लिए भगवान चीज है। अब उसमें से कोई अति अकलमंद निकल आए हैं, वो फरमाते हैं कि हाँ भगवान तो हम मानते नहीं, हम तो बहुत सत्यवचनीय है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या कहें, एक से एक बढ़ के विद्वान इस देश में बसे। तो जब ऐसे बाहर से लोग आके कुछ समझाइए, हो सकता है कुछ खोपड़ी में बात जाए, लेकिन उससे पहले ही सर्वनाश की तैयारी हो रही है। ये समझ लीजिए कि सर्वनाश पूरी तरह से इस देश को खाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग पापी हैं या बुरे हैं, किंतु ये है कि हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे। अगर आपने अज्ञान को ज्ञान समझ लिया तो क्या होगा? अंधेरे में अगर आप लोग सब बैठे और चलना फिरना शुरू कर दिया तो कोई किसी के ऊपर कूदेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई दौड़ेगा। अंधाधुंध जो चीज हो रही है, ये जो भ्रांति आ रही है, इसका कारण एक है कि हमें ज्ञान नहीं। अब ज्ञान हमें होना चाहिए, इसके प्रति किसी रुचि होनी चाहिए। कौन जानेगा? यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमात्मा का पता ही नहीं यहाँ कहाँ है। परमात्मा को लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाया जाए तो वो खुश हो जाए। वो तो पैसा क्या चीज है वो जानते ही नहीं। नहीं, ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहते चेक लिखो तो मैं कहूँ तुम लिख दो, मैं सही कहती, मेरे को मेरे बस का उधर बुद्धि नहीं चलती है ना। भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा दिया, बस अब वहां हमारा टिकट कट गया। ये तो पोप का जमाना आ गया, यहाँ की पोप कहते हैं चलो टिकट कटा लो, तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे। वो स्वयं नर्क में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियां बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं वो अवस्था है। लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है, इसे समझना चाहिए। ये धरती नीचे से खिसकती जा रही है। इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सच्चे श्याम पुण्य भूमि है, इसको अपुण्य से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया। आज आपके सामने कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये जो बताना है, ये तो सब कुछ हम बताएंगे ही। आप जानेंगे ही कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, वो शुद्ध विद्या है। और आप रग्बी में तो आप सब पाठांतर कर लीजिएगा और सब भाषण हमारे जैसे भी देने लगे, लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है? जब तक आपको उसका अनुभव न हो, तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है? आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य है। और अनुभव प्राप्त करना यही हमारा एक ही परम कर्तव्य है, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही ये जड़ों की विद्या है, ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश से सारे संसार को प्रेरित करने के लिए जो प्रकृति ने और अवतारों ने व्यवस्था की है, वो सब हमारी जिम्मेदारी पर।
हम हिंदुस्तानियों के जिम्मेदारी पर है, इस भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है, जहां कि हमें ये कहना है कि हाँ, हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान में उतरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं होता। किताबें पढ़ने से मेरा मतलब नहीं। अगर ये डॉक्टर वॉरेन सिर्फ किताबें पढ़े होते तो कुछ भी न कह पाते, लेकिन जो अनुभव से जाना हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना है, तभी तो ना ये तो 3 विषय में क्या पता नहीं PhD किए हैं, फलाना किए, ठिकाना किए। अब एक छोटी सी बात साइंस की आपसे बताऊं कि एक बड़े भारी साइंटिस्ट हैं जिनका नोबेल प्राइज थोड़े इसे छू गए। तो उन्होंने कहा कि माँ, आप कहती हैं कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश का स्थान है और एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ से स्वस्तिक है, ये कैसे? मैंने कहा भाई, तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पता लगाना। तुम ऐसा करो, एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ, कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर की कि माँ, आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ओंकार दिखाई देता, क्योंकि राइट साइड दिखाई दी, और जब राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देता है? स्वस्तिक। और ये कार्बन का एटम है। आपने कैसे बात कही? मैंने कहा लिखा हुआ है चतवारी, इसमें 4 वैलेंसीज हैं, वही कार्बन है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात मैंने बताई? लेकिन ये कि तुम लोग विश्वास तो नहीं करोगे, घर में गणपति का चित्र रखा हुआ, उसको नमस्कार कर लिया। पर किसी डॉक्टर से मैं कहूं कि भाई इस गणपति की वजह से तुम्हारा पेल्विक प्लेक्सस चलता है, तो कहेगा रंगी माता जी। अब इसके उदाहरणार्थ आपको मैं बताती हूँ कि हमारे एक सहयोगी थे, काफी उम्र के, उनका नाम था अग्निहोत्री था, और उनके यहाँ बहुत अग्निहोत्र हुए और बड़े खानदानी ब्राह्मण थे। वो पुणे से हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि माँ, आश्चर्य की बात है कि मुझे तकलीफ हो रही है वो मूलाधार चक्र से। मैंने कहा ये कैसे हो रही तुमको मूलाधार चक्र? माने ये कि वहां एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अब काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो गणेश के भक्त हो और सहयोगी हो। तो उस वक्त जब जाने लगे तो हमारा प्रसाद है चने, मैं कहा अच्छा चना खाओ। मैंने उनके हाथ में चना दिया तो इधर उधर आनाकानी करने लगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक करनी है या नहीं? मैंने कहा आनाकानी क्यों करते हो? कहले माँ कल खा लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज मैं चना वगैरह नहीं खाता। मैंने कहा यही कारण है तुम्हारा प्रोस्टेट खराब होगा। कहले ये क्यों कारण? मैंने कहा जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ वो संकष्टी तुम मनाते हो, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन तुम उपवास करते हो। क्या तुमसे गणेश जी खुश होंगे? खाओ अभी चना खा करके। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप पूछ सकते हैं। तो जब पुणे पहुंचे तो देखते हैं कि उनकी प्रोस्टेट एकदम ठीक चलने लग गई। इस प्रकार की हम अनेक गलतियां करते रहते हैं। जब कभी भी कोई भगवान का जन्म होना है तो सुतक बनाते के बैठ गए, सुतक कराए। माने ये कि जो हमारी पूजा अर्चा है उसे भी हम नहीं समझते। यही हाल अंग्रेजों का है। जब कोई मरा तो शैंपेन पिएंगे, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन शैंपेन पिएंगे। उसे कहा भाई शैंपेन तुम क्यों पीते? शराब तो निषिद्ध है, कैसे आप शराब पी सकते हैं? क्योंकि ये चेतना के विरोध में। वो कहेंगे हो गया आपके धर्म में, हमारे धर्म में नहीं। कैसे? ईसा मसीह ने एक शादी में शराब बनाई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने पानी को द्राक्ष का रस बना दिया। आप बताइए कि शराब को सड़ाए बगैर वो बनती है क्या? शराब एक क्षण में कोई बना सकता है शराब? लेकिन इस बात को पकड़ के अब शराब पीना ईसाई धर्म हो गया। इसी प्रकार उपास करना ही हमारे यहाँ हिंदू धर्म हो गया। तो ठीक है, परमात्मा कहते हैं चलो तुमको उपास करना है, उपास करो उपास। जिस चीज की आप इच्छा करेंगे वो इच्छा परमात्मा आपकी पूरी करते। उल्टी खोपड़ी से परमात्मा नहीं समझा जा सकता। जो वो है सो है, उनके आगे आप अगर कहें कि हम आपको बनाएं और आपकी हम व्यवस्था खुद करेंगे तो ये बड़ी गलत फहमी हम लोगों का। आप स्वतंत्र हैं ऐसा आप कहते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमने भी बहुत आफते उठाई। आज हम लोग स्वतंत्र हो गए,
लेकिन मैं नहीं सोचती आप स्वतंत्र है। आपको स्वातंत्र मिला है, लेकिन स्व का तंत्र जानना चाहिए। शिवाजी महाराज जो थे वो आत्म साक्षात्कारी थे, उनको मैं कहती हूँ पूरे भारतीय थे। उन्होंने कहा कि स्व का तंत्र जानना चाहिए। उनके गुरु रामदास स्वामी थे, उन्होंने उनसे बताया कि देखो, जब तक स्वधर्म नहीं बनने वाला, स्व का धर्म, स्वधर्म, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अब उनके नाम से ही लोग आफत मचाए हुए, पर जिस स्वधर्म की बात की थी, उस स्व को जानने के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं है। सारे धर्मों में यही रोना है। मोहम्मद साहब की तो बात क्या कहने, उन्होंने तो साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोले। इसको कयामा कहते हैं, उत्थान का समय, जैसे रेजरेक्शन का समय, जिसे कहना चाहिए उत्क्रांति का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने इतना कुछ उस कुरान में लिखा है, मेरे पिता ने खुद इसका ट्रांसलेशन किया, मैं जानती हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? सारी नमाज जो है कुंडलिनी का जागरण है। और उन्होंने जो अल्लाह अकबर कहा हुआ है, वो अकबर भी विराट श्री कृष्ण की बात की। लेकिन ये बात कहने से मुसलमान कल मुझे मारने दौड़ेंगे, और इससे भी अगर आगे बात करने लग जाओ तो हिंदू भी मुझे मारने दौड़ेंगे। क्योंकि सत्य का विपरीत रूप करने से ही आज हम हर तरह से धर्म में, अधर्म में, हर तरह से एक भ्रांति में है। इस भ्रांति को हटाने के लिए सबसे पहले, जैसे डॉक्टर वॉरेन ने बताया है और जैसे आपको सब सहयोगी कहेंगे, पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है कि आप जिसे चाहे उससे खेल खिलवाड़ कर रहे, आप अपने से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम, ये समय ऐसा है, इस वक्त चूकना नहीं। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप अपने जीवन को पूर्णतया समझते हैं, तो एक बात तो माननी होगी कि अब आप में कुछ कमी तो जरूर है। आप केवल सत्य तो नहीं है, आप एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो उसके लिए अगर ऊर्ध्वगामी जाने के लिए कुंडलिनी की व्यवस्था की हुई है, तो क्यों न उसे किया जाए। हर शास्त्र में लाउड से की आप पढ़ लीजिए, या आप कन्फ्यूशस को पढ़ लीजिए, या आप सोक्रेटिस को पढ़ लीजिए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं, सब ने यही कहा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। लोग आते हैं, हम साहब ध्यान कर रहे हैं। ध्यान माने क्या? ध्यान माने ध्यान, पर ध्यान किया नहीं जाता, होता है। एक ध्यान के बड़े भारी प्राचार्य यहाँ आए थे, जो कि वहाँ के हेड ऑफ ध्यान सोसाइटी, और उनको कोई बड़ी शिकायत थी, तो मुझे लोग ले गए कि मैं इनको ठीक करो। तो मैंने कहा, भाई तुम ध्यान कैसे हो? तुम्हारी तो ऐसी दशा नहीं है। माँ ना तो सच कह दिया, तुम्हें तो आपको साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आपने इतनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले ली? कहने लगे कि 6वीं शताब्दी में से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जरूर 26 जैन हुए थे, जिसको वो काश्यप कहते हैं। देखिए, अपने कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप का नाम रखा है, वो काश्यप रियलाइज सोच। और उसके बाद से हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा, फिर तुम जैन वैन मत करो, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि जैन क्या है। जब तक तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक तुम्हें जैन करना व्यर्थ है। आत्म साक्षात्कार के बाद जो सामाजिक कार्य होता है, उसमें मनुष्य जानता है कि आनंद और सुख क्या है। उसमें मनुष्य जानता है कि दूसरे आदमी की क्या विशेषता है। यहाँ पर आपके कलकत्ते में एक बार जब शुरू में हम आए थे, होटल में ठहरे थे, यहाँ कोई ऐसे ही अजनबी ने हमारा नाम सुना और वो हमसे मिलने आए और कहने लगे कि माँ, हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। और जब वो मेरे पैर पे आए, उनकी कुंडली इतने जोर से ऊपर में आई, जो दूसरे कमरे में बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से इतना आनंद बरस रहा है। तो दौड़ते दौड़ते मेरे कमरे में आके पूछते, माँ किसको आपने आत्म साक्षात्कार दिया? मैंने कहा, देखो। जब उस पर हाथ रखा तो आनंद विभोर हो, माँ क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव, अनेक अनुभव सहयोग में आते हैं। यहाँ जिस आदमी को हम सोचते हैं कि बहुत ऊंचा आदमी है, तो उसके पास जाइए तो लगता है कि बिल्कुल घास फूस और कचरा है।
और कोई आदमी की जो सोचे यार ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं, उसको देखते हैं तो पता नहीं कब का आपकी पिंड है, कब का ये बड़ा महान पुरुष रहा इस संसार में है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी तो आपके पास में वही केवल सत्य होना चाहिए कि उसकी ओर हाथ करके आप जान लेते हैं कि क्या है। कुंभ के मेले में जाने की आजकल बड़ी आफत मची हुई। कुंभ के में क्यों जाना? कुंभ के में क्या आप गंगा जी को पहचान सकते हैं? क्या आप जमुना जी को पहचान सकते हैं? अगर आपके पास गंगा जल ला के रखा तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये गंगा जल है? नहीं पहचान, कारण आपके पास केवल सत्य नहीं है। जब गंगा जल सामने रखेगा तो कोई भी सहयोगी बता देगा गंगा जल है, तो उसमें से चैतन्य की लहरें आ रही। जो शिव जी के सहस्त्रार से बह रही गंगा है तो उसमें तो चैतन्य आना ही हुआ। अब गंगा जी को हम पूछते, लेकिन गंगा जी जो सूक्ष्म है उसको तो जानते ही नहीं कि चीज क्या है ये गंगा जी। सालों से चला रहा गंगा जी बनाओ, गंगा जी बनाओ। ये तो ऐसा ही जैसे कनेक पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे लोग नहाते और बाहर आते और फिर उनमें कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि गंगा जी हो क्या तो कोई विशेष बात की। ऐसे जो लोग हज में जाते हैं वहां से लौट के आते हैं तो फिर वो स्मगलिंग करते। जब हज हो के आए, जब हाजी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, अपने को हाजी बन के घूम रहे हो तो भाई कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए। कोई नहीं, सब एक ही साथ एक जैसे ही रह जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल मेरे कोरे, जैसे गए थे वैसे कोरे वापस चले आए, कुछ असर नहीं आया। क्या वजह है कि जो गंगा जी की सूक्ष्म चीज है उसको आपने पकड़ा नहीं, और पकड़ेंगे भी कैसे? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, हम तो कहते हैं कि है, हर जगह हमारे यहाँ जागरूक स्थान है। और ये हम बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी तत्व ने और आकाश ने बनाया हुआ है उसको तो फिर से बना के उसकी पूजा न कर। इसका मतलब वो नहीं जो पृथ्वी तत्व ने बनाया उसको न पूजा कर। अब ये तत्व हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व से निकले हुए जो जागरूक स्थान है, आप कैसे जानिएगा ये जागरूक है या नहीं है? कहीं पत्थर लग गया, हाँ ये जागरूक स्थान है। अब ये राम की भूमि है कि नहीं है, ये जानने के लिए मुसलमान और हिंदू दोनों को अगर आप पार कराइए तो कहेंगे श्री राम की भूमि है, इसमें शंका। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब हिंदू जाके वहां लड़े, और लड़ के राम की भूमि भी मिल गई तो भी क्या फर्क आने वाला है हमारे अंदर? ये बाह्य की चीजों से अंतर्योग घटित नहीं होता है। जब अंतर योग हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को कि श्री राम की भूमि और श्री राम ये मुसलमानों के लिए कोई दूसरे नहीं, और हमारे लिए भी मोहम्मद साहब कोई दूसरे नहीं। ये लोग सब रिश्तेदार हैं, बड़े पक्के आपस में, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के सहायक हैं, आपको पता नहीं। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ जैसे एक का नाम ये लिया, एक का नाम ये लिया, लड़ते रहते हैं। जैसे कि एक पेड़ से अलग अलग समय पर निकले हुए महासुंदर फूल है, उनको अलग हटा लिया, उनको तोड़ लिया, जब वो मर गए तो ये मेरा फूल, ये मेरा फूल। पर अरे भाई तुम्हें क्या विशेषता आई है? कौन सी विशेष तुमने बात करी? जब खराबी पे आते तो सब एक साथ ही हैं, तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से पंथ जातियां बना बना करके हम लोगों ने एक तमाशा बेवकूफी का खड़ा किया। कितनी बेवकूफ इंसान है आप ही सोचिए, ये बेवकूफी के लक्षण है या नहीं कि हम इस तरह से ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अरे धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। इस वक्त कुंडलिनी जागरण होता है तो इसे हम लोग वर्ल्ड कहते हैं, जिसको भवसागर कहते हैं। उस भवसागर में जब प्रकाश आता है तो धर्म अपने आप जागृत हो जाता है। ऐसे आदमी धर्मातीत होते। मैंने आप ही सोचिए कि तुकाराम जो बड़े संत हो गए, अगर वो कभी उनसे कहना पड़ता था कि आप शराब मत पियो या दूसरों का पैसा मत खाओ, कहना पड़ता था क्या? इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना। नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो। उनको ये बात मालूम ही नहीं कि माने वो धर्मातीत लोग, और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं। और उन्होंने जो बता दिया है, अगर उनके तरफ जरा से भी नजर करें तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले के लोग नहीं थे। उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए। उन लोगों की बातें भी और तरह की है। मैं आपको बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत,
महाराष्ट्र में तो इसकी आप पुष्प मालिका बना लीजिए। यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक दर्जी जो कि नामदेव के नाम से मशहूर है, कभी नामदेव कहते हैं, संत नामदेव। वो गए मिलने किसी तो कुम्हार एक साहब जो गोरा कुम्हार थे। हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सारा कुछ अपने दिमागी जमा खर्च चलाते रहते हैं। वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने मराठी में काव्य किया हुआ है। नामदेव बहुत बड़े कवि थे। निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी, निर्गुण को मिलने आया तो सगुण मेरे सामने खड़ा। कितनी बड़ी बात है। इसको समझने के लिए भी आपको साक्षात्कार चाहिए कि वो तो चैतन्य देखने आए थे तो सगुण होगा चैतन्य। ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। वो एक कुम्हार था मिट्टी से खेलने वाला और ये एक दर्जी था। अब हमारे यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो नामदेव जिनको गुरु नानक ने पाचारण किया था, जिनका इतना आदर किया था, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में इतने सुंदर काव्य लिखे और जो इनके ग्रंथ साहब में नामदेव जी का नाम है वो दूसरे थे और ये दर्जी दूसरा था। ये अकल निकाली। और दूसरी अकल की बात ऐसी निकाली है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथ लिखे थे उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की चीज लिखी ही नहीं, क्योंकि सौंदर्य लहरी की खोपड़ी में जाती नहीं है। इसलिए सौंदर्य लहरी नाम की चीज जिसमें माँ की स्तुति करती, क्या है बेवकूफ की बात है इनके साथ। ऐसे विद्वानों के चक्कर में रह करके और ऐसे लोगों के लेक्चर सुन के हम लोग भी बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख गए। जब कबीरदास जी को मैं पढ़ती थी तो कहती ऐसी कैसी बात कबीरदास जी कहते कि पंडित कैसे मूर्ख हो गए। अब ऐसे बहुत मुझे मिलते और जब ऐसे मिलते हैं तो मैं चुप्पी लगा जाती हूँ और कबीरदास जी से कहती हूँ कि अच्छे दर्शन दिए आपने लोगों के। कबीरदास जी के साथ कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिख दी कि ये सुरती। उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में जहां मेरा ससुराल है वहां पर लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं और पता नहीं कौन से उल्टे जैसे में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूं। कहां तो कुंडलिनी और कहां ये राक्षसी तंबाकू। कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं उन्होंने कहा कि सारा दिन की भाषा तो और इसमें कोई सत्सवी नहीं। क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोजमर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता। मुझे तो सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोजमर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोजमर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई। उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुंचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया तप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए देखते हैं एक औरत के वहां जाके दरवाजा खटखटाया। उसने कहा ठहरी मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो तो चावल लेके आए। कहते बिगड़ने कौन सी बात है, जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसे मैं नहीं, आप कोशिश कर लीजिए। तो कहा तुमने कैसे जाना। कहने जाना कुछ न कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, गांव है, वहां जाकर पूछे कोई सजन है क्या। उस सजन ने मुझे सिखाया है। ये उस गांव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सजन नाम का आदमी रहता। कहने लगे कोई नहीं, एक कसाई रहता है। कहने उसको भगवान का कुछ है। बाप रे बहुत है। जब वहां पहुंचे तो कहा कि
आपके बारे में मैंने सुना है, मैंने मालूम है, तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे ना, उस लड़की ने तुमसे बताया। ठीक है, अब तुम यहाँ पहुंच गए हो, हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया। वो एक कसाई था, कसाई। लेकिन हम ऐसे कसाईयों पर विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि। हमारे ये तो संत ये है कि जो जेल से छूट के आया है, पहली बात कुछ न कुछ फ्रॉड किया है, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक है। उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वाह, ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचेगा। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है। आपको नहीं पता कि काल चक्र कितनी जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है, सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर रंग देश में रहते हैं, जो कि मां के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है, एक माँ की पहचान इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा जिजाई, जिससे कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार से खिलाया है। ईसा मसीह की मां साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चों को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ है। हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क है। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नजर अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रट लीजिएगा, इसमें कितने चक्र हैं, कौन से ड्यूटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसे जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बनेंगे, लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते, दीक्षित हो गए और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब जरूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते रहे, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलिशान हमारे पास जगह नहीं दे सके कि हॉल है, वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए, तस्वीर रखिए और पार हो जाएगी, ये सब व्यवस्था नहीं। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपने नौकरों को छोड़ करके मेरे पाओ आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद मेरी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, मेरे पाँव गए। उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग जरा गरीब हैं, तो कहना है तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाना है। उस वक्त ज्वालामुखी में अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। और जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड दे, जो बन पड़े उससे भाई दो, ये काम माँ ही कर सकते। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 2500 की गर्दन उड़ा देते,
और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते। उससे क्या काम होने वाला है? सबूरी की बात है। हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर बीज भी अच्छे से जो ये बन जाए तो आपका बंगाल देश सेना बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण छुए। पर आजकल की जो 420 है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां, उससे बात आई गहनता न करें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस बुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें। इधर आप पैर के जूते निकाल लें तो अच्छा रहेगा और दोनों पैर जमीन पर समांतर इस तरह से रखा जाए। सबसे प्रथम आपसे बताना है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं। विशेष रूप से परमात्मा ने आपको बनाया है, छाट कर अनेक योनियों से निकाल करके इस मनुष्य स्थिति में आपको लाया। विशेषकर इस महान योग भूमि में आपका जन्म हुआ है, जो हजारों वर्षों की और अनेक जन्मों के सुखरूप के लाभ से ही हो सकता है। क्योंकि हम इस मामले में जानते नहीं, इसलिए हम अपने प्रति कभी कभी रुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, अपने को पूरी तरह पहले क्षमा करते हैं। अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, ना कि क्रोध, ना कि दुष्टता। मैंने ये दोष किया, मैं ऐसा पतित हूं, मैंने ये पाप किया, ये सब भावनाएं सर में भर भर के लोगों ने आपका फायदा उठाया। इसलिए ऐसी किसी भी न्यूनता की भावना को अपने हृदय से पूर्णतः निकाल दीजिए, पूरी तरह से इसको निकाल दें। अब ये जो हाथ है, कल बताया था आपसे मैंने, ये इच्छा शक्ति का, कल आपको इस पर बताऊंगी मैं कैसे ये 3 नाड़ियां हमारे अंदर कार्यान्वित होती हैं और किस प्रकार हमारे अंदर बीमारियां आदि इकट्ठी हो जाती हैं। यह हाथ इच्छा शक्ति का है, माने आपको इच्छा करनी चाहिए कि हमें आपका साक्षात्कार हो जाए, और इसलिए हाथ मेरी ओर इस तरह से आप अपने घुटने पे ही अब इस तरह से गोद में ही आराम से रख लीजिए। कोई अपने शरीर को तकलीफ देने की बात नहीं, लेकिन एकदम से ही बिल्कुल ढीले पड़ के नहीं या बहुत तान कर नहीं, बीचों बीच सीधे होकर के बैठिए। और ये हाथ हमारी क्रिया शक्ति है, इसलिए इस हाथ को हम इस्तेमाल करेंगे उस क्रिया के लिए जिससे हम अपनी कुंडलिनी का जागरण करना सीख लें। हालांकि यह कार्य सब अक्रिया में होता है, ये सब चीज अंदर ही अपने आप जागरूक हो करके जीवंतता से ही शुभ लाभ देती है। इसके लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, पर इस क्रिया से जैसे कि आप स्वीकार करते हैं कि आप आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं, इसलिए जैसे हम नमस्कार करते हैं उसी प्रकार एक ये हाथ का चलन वलन करना होगा, जिससे आपकी कुंडलिनी जो आपकी माँ है
सबकी वैयक्तिक माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है, वो समझ जाएगी कि आप आत्म साक्षात्कार होना चाहते हैं। क्योंकि सारे बुद्धि का स्रोत जो परम बुद्धि है वही कुंडलिनी है। वो सब कुछ जानती है, वो समझती है, वो सब व्यवस्था करती है और वही सारा कार्य करती है। अब आप ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ अपने अनेक चक्रों पे किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताऊं। थोड़े से समझदारी से आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एक तो हृदय में हमारी आत्मा होती है, इसलिए एक बार हृदय पे हाथ रखना होगा। ये हाथ पूरी समय हमारी तरफ, दोनों पैर समांतर, और उसके बाद ये हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखना होगा। सब काम हम लेफ्ट साइड में करें, वो भी राइट हैंड। उसके बाद ये हाथ निचले हिस्से में पेट के, वो भी लेफ्ट साइड में। फिर यही हाथ ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पर ऊपरी हिस्से में, ये गुरु तत्व का चक्र है। उसके बाद फिर हृदय पर, उसके बाद ये हाथ इस जगह गर्दन में, और इस तरह से गर्दन मोड़ लेनी है। उसके बाद ये हाथ माथे पर या जिसे कपाल कहते हैं उस पर इस तरह से रखा जाए। उसके बाद ये हाथ आज्ञा चक्र की पिछली खिड़की पर इस तरह से छोड़ के सर को पीछे तोल लिया जाए। उसके बाद इस हाथ को पूरी तरह से तान करके इसका पिछला हिस्सा अपने सर पर, वहां पर तालू पर रखे और 7 मरतबा धीरे धीरे चलाया जाए, दबा के। अब ये सब करने में आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पूरी हृदय से करें। मैं आपको एक एक चीज ठीक से बताऊंगी, क्या कहना है उससे बताऊंगा। कृपया आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। चश्मे वगैरह भी उतार लें तो अच्छा है, गले में कोई माला वाला हो तो उसे उतार लीजिए, जिससे कोई बोझा न रहे। आंख पूरी समय बंद रखिएगा, क्योंकि चित्त बाहर आकर्षित हो जाता है आंख जब खुली रहती है। इसलिए आप कृपया अपनी आंख बंद रखें। जैसे समझ लीजिए कि चित्त है यहाँ फैला हुआ है, इसके अंदर से कुंडलिनी जब ऐसी चलती है तो चित्त के अंदर की ओर खींचा जाता है, और जब ब्रह्मरंध्र में जाकर के भेदन होता है उस वक्त आत्मा का प्रकाश इस चित्त में फैलना शुरू हो जाता है। आत्मा तो हृदय में, लेकिन परमात्मा जो है हमारे सर के ऊपर। सदाशिव का स्थान हमारे सर पे, शिव हमारे हृदय में। इसलिए जिस वक्त परमात्मा के चरण कुंडलिनी छू लेती है तो सारे दूर फैली हुई सर्वत्र जिसने व्याप्त किया है ऐसी जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जिसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जिसे चैतन्य शक्ति कहते हैं, उससे पहले मर्तबा हम लोग परिचित होते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जो कुंडलिनी ऊपर आती है, इससे ही ठंडी ठंडी हवा सर से आने लगती है, जिसे कि बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया है। और हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने सबने इसका शीतल शीतल सलीलम सलीलम करके वर्णन किया। उसके बाद हाथ में भी ठंडी ठंडी सी हवा आने लग जाती है। वो ठंडी ठंडी सी हवा जो आती है वो यही उत्तम धरा प्रज्ञा है, यही वो ब्रह्म शक्ति है जिसकी अभी तक हमने बातचीत की है। सर्वप्रथम आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपकी मज्जा संस्था पर सर्वप्रथम आपको ये एहसास होता है, महसूस होता है, यही जानना है, यही विद है जो वेद का है। जिस तरह से इसे हम ठंडा या गर्म जान सकते हैं, उसी प्रकार हम हाथ पर जान सकते हैं
इन उंगलियों के किनारों पर हम जान सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ परमात्मा की प्रेम की शक्ति फैली हुई और अब हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। अब ये सब उंगलियों पे जो आती है ये कौन से चक्र है और इनका संबंध कौन से चक्र से है और किस प्रकार हमारे अंदर कौन सा दोष है और दूसरों के अंदर कौन सा दोष है, इन चक्रों को किस तरह से ठीक करना चाहिए, ये अगर आप सीख लें तो काम खत्म, फिर आपको और कोई परेशानी नहीं। लेकिन इतने जोर से पहले कुंडलिनी ऊपर आती कि आपके दोष वोष कुछ दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। तो फिर कुंडलिनी वहां जाती है और उस जगह कार्यान्वित होती है जहां कोई सा भी अभी ऐसा प्रश्न रहा हुआ हो या कोई ऐसी कमी रह गई हो जिसे ठीक करना है। फिर उस कुंडलिनी को कैसे उदीयमान करना और ऊर्ध्वगति पे रखना, ये आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको केंद्र पे आना चाहिए। कोई लोग तो 7-8 दिन में ही बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई लोग 1-8 महीने में होशियार हो जाते हैं, पर ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नहीं तो जैसा कि एक बीज है उसको अंकुर फूट जाए और उसके बाद वो बेकार हो जाता है, इसी प्रकार एक आत्म साक्षात्कार भी बिल्कुल बेकार इंसान। हालांकि वो आत्म साक्षात्कारी है किंतु वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब आपके अंदर प्रकाश आया, जब आपका दीप जल गया, तो दीप का काम होता है प्रकाश देना। अगर आप प्रकाश नहीं दे सकते तो ऐसे दीप को प्रज्वलित करने से भी क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। लेकिन जब आप दूसरों को प्रकाश देते हैं तब आप वास्तविक में, जिसे चिदानंद कहते हैं, उसमें उतरते। उस वक्त आपको पता होता है कि आप आनंद के सागर में डूबे चले जा रहे हैं। कल आपको मैं एक के बाद एक इसकी क्या क्या स्थितियां आती उस पर भी बताऊंगी और हो सका तो आपको चक्रों के असंतुलन से कौन सी बीमारियां होती ये भी कोई डॉक्टर बताएंगे। लेकिन आज इतना समझ लें कि पहले अनुभूति कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। आप सब लोग आप आंख बंद कर लें, कृपया सब लोग आंख बंद कर लें और दोनों पैर जमीन पर समान कर रखें। अब लेफ्ट हैंड हमारी हो रहो, राइट हैंड यहाँ पे रखा। अब आंख बंद कर लें और पहले सबसे पहले जाने कि आप कोई दोषी नहीं। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि वही चक्र बार बार काट रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपने कोई दोष नहीं किया, आपने कोई खराबी नहीं, और ये भी नहीं सोचता कि इनके लिए तैयार नहीं है, ये बड़ा कठिन काम, कोई कठिन काम नहीं है, होगा किसी के लिए, हमारे लिए नहीं और ना आपके लिए भी है। इसलिए इस तरह से अपने को दोष में न समझे। हमारे बातचीत में भी कोई ऐसी बात होगी तो उसे क्षमा करें, लेकिन अपने को पहले क्षमा करें। बड़ी बुरी तरह से ये चक्र पकड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगी, किसी भी दोषारोपण से आरोपित होकर के आप किस तरह से परमात्मा के साम्राज्य में जाएंगे। इसलिए मैं दोषी नहीं हूं, दोषी नहीं हूं, दोषी हूं 3 बार कह के आप अपना हाथ हृदय पे रखें। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें, जोर से भी न बंद करें और आधी में खुद ही न रह जाए। सर्वसाधारण आंख बंद कर लें, हृदय पे हाथ रख के एक मूलभूत प्रश्न आप पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार ये सवाल अपने हृदय में पूछें। बैठने में जरा सीधे बैठे, बहुत लग के नहीं बैठना है। क्या माता जी मैं आत्मा हूं? दूसरा सवाल जो कि इसके साथ ही चलता है, अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। गुरु तत्व का चक्र जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर
पेट के ऊपरी हिस्से में दबा कर रखें। हाथ दबाकर यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 मरतबा पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब इस राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में ले जाइए, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर दबा कर रखें। यहां पर शुद्ध विद्या का स्थान है। जिस विद्या से परमात्मा की सारी शक्ति चलायमान होती है वो चक्र यहां है। लेकिन मैं आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने कहा था जिसे जाना है चले जाए, लेकिन सहयोग में जब आप बैठे हैं तो उसका मान करिए। ये नहीं कि जब कोई ध्यान हो रहा है तब इधर उधर बातें करें या इधर उधर देखें। अब ये शुद्ध विद्या का स्थान है, ये बहुत शक्तिशाली विद्या है और सारी विद्याओं की अधिष्ठात्री है। इस पर अपना राइट हैंड दबा कर रखें, जो कि पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में। यहां पर आप 6 मरतबा मुझसे कहें कि श्री माता जी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए, कारण कि आप स्वतंत्र हैं और मैं आप पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आप कृपया ये कहें 6 मरतबा, श्री माता जी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब ये राइट हैंड आप फिर से उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में आपको जानना चाहिए कि कुंडलिनी का जागरण शुद्ध विद्या मांगते ही शुरू हो गया। लेकिन इसको अब इस गुरु तत्व के चक्र से गुजरना है। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित करके कहें 10 मरतबा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा, क्योंकि यहाँ पर 10 गुरु तत्व हैं, या कहिए कि इस चक्र में 10 पंखुड़ियां हैं। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें। दोनों पैर अलग अलग रखें, समांतर रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। अब ये राइट हैंड आप अपने हृदय पे फिर रखें, जहां आत्मा का स्थान है। यहाँ फिर वही आत्मा विश्वास के साथ कहना होगा, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये परम सत्य है। इसलिए यहाँ 12 मरतबा कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहिए।
अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा ये दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है, क्योंकि क्षमा की शक्ति प्रचंड है। उसके आगे हम कोई भी ऐसा दोष नहीं कर सकते हैं जो उसमें पूरी तरह से भूल नहीं जाए या भक्तिसात ना हो जाए। इसलिए ये सोचना कि हम दोषी हैं, हमने ये गलती की, ये बहुत गलत बात है। तो कृपया ध्यान रखें कि आपने कोई भी दोष नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की, कोई सी भी जो पिछली बातें हैं, गलत बातें, उनको एकदम उन्हें भूल करके आज वर्तमान में इस क्षण को आप समझ लें कि आप आत्मा है, विशुद्ध है और निष्कलंक। अब इस हाथ को उठा करके गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण होता है उसे आगे से पकड़े, आड़ा हाथ करके, और पीछे की ओर अपने मेरुदंड को छूते हुए पीछे की ओर अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ दे। यही वो चक्र है जिसके लिए मैं बार बार कह रही हूं आपसे। यहाँ पूर्णतया आत्मविश्वास के साथ फिर से कहें कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। श्री माता जी, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, ऐसा कहें। गर्दन मोड़ दे राइट साइड में, गर्दन राइट साइड में मोड़ के और हाथ पीछे की ओर ले जाएं और पूर्ण शक्ति से कहें कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। 16 मर्तबा कहना होगा। ये श्री कृष्ण का स्थान है, यहाँ 16 कलाएं हैं। चलिए आगे। अब आप अपना हाथ माथे पर रखें, आड़ा रखें माथे पर, और माथे पर हाथ रखें, दोनों तरफ से दबाएं जैसे सर में दर्द होता है। ये आज्ञा चक्र के सामने की खिड़की, यहाँ पर आपको पूर्ण हृदय से कहना होगा। कितनी बार की बात है कि श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया, पूर्ण हृदय से। अब कोई कहेगा कि मैं तो कर नहीं सकता मां क्षमा, लेकिन आप मानिए कि क्षमा करना न करना दोनों ही मिथ्या है। किंतु अगर आप ये सोचते हैं कि वैसे क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो मैं ये कहूंगी कि आप दूसरों के हाथों खेल रहे हैं। इसलिए एक बार कह दीजिए कि मैंने सबको क्षमा कर दी, देखिए कैसा बोझा उतर जाएगा। अब आप ये हाथ अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और गर्दन को पीछे की ओर झेल लें। यहाँ पर आप अपने भी समाधान के लिए कहिए कि श्री माता जी, अगर हमने कोई भी गलती परमात्मा के विरोध में की हो, उसे क्षमा कर दीजिए, या परमात्मा से ही क्षमा मांग लीजिए अपने समाधान के लिए। लेकिन अब मैंने ये गलती की, वो गलती की, ये भी तो नहीं बैठा। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान लें और तान करके इसका तलुआ जो है इसे बराबर अपने तालू पर रखें। तालू से गर्मी निकल रही है बहुत लोगों के, कोई भय नहीं। उसको फिर जोर से दबा करके और 7 मरतबा बहुत धीरे धीरे इसकी त्वचा को, इसकी चमड़ी को आप घुमाइए।
ये हाथ नीचे ले लीजिए, धीरे से, धीरे धीरे आंखें खोलिए और हमारी ओर देखें निर्विचार में। अब देखिए अधिकतर लोगों के कोई विचार नहीं आ रहा है। निर्विचार समाधि इस तरह से संपन्न होती है क्योंकि आज्ञा चक्र को जब कुंडलिनी लांग जाती है, जिसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी सविस्तार। अब आप मेरी और लेफ्ट हैंड जरा उठा के ऐसे लिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड सर के ऊपर एक 3-4 इंच पकड़े और खोजे यहाँ कुछ ठंडी ठंडी हवा रही या गर्म आ सकती है, यहाँ पर किसी किसी में बहुत रुचि निकल सकती है कुंडली, लेकिन तो भी 4-5 इंच पे आप खोजिए। अब ये हाथ इसको ऐसा करें। अब इस हाथ से आप सर पे खोजिए। आप ही को अपना सर्टिफिकेट देना है, आप ही को कहना है कि आपके आ रही नहीं, कोई नहीं कहेगा आपके। आप देखिए आ रही है ठंडी हवा धीरे धीरे। अब फिर इस हाथ को मेरे और करिए और देखिए क्या ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर फेंक के, गर्दन ऊपर फेंक के सवाल किया जाए, क्या माँ यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? क्या यही वो रूपंधरा प्रज्ञा है जिसे कि रूह कहा जाता है? 3 बार सवाल पूछ करके आप हाथ नीचे करिए। आप दोनों हाथ मेरी ओर। अब जिन लोगों के सर में से या हाथ में से ठंडी ठंडी ऐसी हवा महसूस हुई है, वो कृपया अपने दोनों हाथ ऊपर करें। काफी लोग आ गए, धन्यवाद। बहुत लोगों ने इसे पाया। जो लोग कल आए थे वो आसानी से पाए, और भी कल आइएगा सब लोग, जिन्होंने नहीं पाया वो भी पाए।